और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के सेशन में। दोस्तों, असल में पता है क्या है, आपका नशा इसलिए नहीं छूट पाता है कि हम डिनायल का इस्तेमाल करते हैं। डिनायल मतलब ये भी एक डिनायल होता है कि हम अपनी असफलता का दोष किसी और को, मतलब हम अपनी नशेबाजी का, नाकामयाबी का दोष किसी और को देते हैं। मतलब जितनी जीवन में हमारी कमियां आ गई हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ठीकरा किसी और के सर पर, और कि उसकी वजह से मेरी बेटी ने मुझे बहका दिया, मेरी बेटी ने मुझे बैठा मुझे बेवकूफ, बना मेरी मम्मी ने मुझे, मेरी वाइफ ने मुझे, मेरे पापा ने मुझे, मेरे भाई ने मुझे। जब होता क्या है कि जो भी लोग नशा करते हैं, देखिए, नशा जो लोग करते हैं उनके पास डिफेंस का एक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? डिफरेंस का मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं इसको। जो डिनायल है, जो झूठ है, इसको क्या कहेंगे? डिफेंस। मैकेनिज्म। हिंदी क्या होगी इसकी? हिंदी डिफेंस मैकेनिज्म। बचाव का तरीका। हाँ, बचाव का माध्यम, तरीका, एक टेक्निक, एक जिससे अपना बचाव। अब भगवान कृष्ण ने माखन खा के झूठ बोला, लेकिन उनके पास सलीका और तरीका नहीं था। भगवान कृष्ण के पास झूठ बोलने का जली का तरीका नहीं था। तरीका और सलीका नहीं था, क्योंकि वो छोटे थे, बच्चे थे, मक्खन खा लिया था। मक्खन खाने का दोष। मम्मी ने पूछा उनसे कि बेटा मक्खन कहाँ गया? अब भगवान कृष्ण के पास तरीका सलीका, मतलब उनके पास उतनी अच्छी टेक्निक, नहीं थी। क्योंकि होठ पे मक्खन लग रहा है, गाल पे मक्खन लग रहा है, हाथों में मक्खन लग रहा है, और कह रहे हैं जी मुझे नहीं पता मक्खन कौन। आ गया। मतलब साफ साफ पता लग रहा है कि मक्खन इन्होंने ही। तो जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, टेक्निक अच्छी हो जाती है। फिर हम झूठ भी तरीके से, सलीके से बोलते हैं। बोलना शुरू कर देते। मतलब फिर हमारा झूठ भी, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, झूठ भी बड़ा। नहीं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, झूठ भी बढ़ रहा है। और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी भी टेक्निक विकसित हो रही है। अब जैसे जैसे भगवान कृष्ण बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें समझ आ गया, यार अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे मक्खन साफ करना पड़ेगा मुंह से, मुझे मुंह से। हाँ, जैसे लोग शराब पी के जाते हैं ना, तो इलायची खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, अमरूद खा लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो? अपने डिफेंस मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग। कर रहे हैं। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? ताकि बीवी को पता, किसी को पता। हाँ, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने भी मक्खन खा के और क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? हाथ धोने शुरू कर दिए, कपड़े तौलिए का इस्तेमाल। सलीका आ गया, झूठ बोलने का तरीका आ गया उनको। ऐसे ही जो लोग नशा करते हैं, पहले ने झूठ बोलना, लेकिन जैसे जैसे अटैक हुए, मम्मी के, पापा के, बीबी के, बच्चों के, समाज के, घर के, काम के, बिजनेस के अटैक हुए, वैसे वैसे हमने अपना डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब अपना डिनायल स्ट्रॉन्ग। हाँ, मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, और इसका, और मेरा, मतलब मुझे, मैं नशेबाजी जारी रख रहा हूं। अब मेरे पास अगर तरीका होगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं ये तो कह नहीं सकता जी हाँ मेरी दोष है, मेरा कमी है। मैं तो कह रहा हूं मैं करना ही नहीं चाहता, मैं नशा। करना ही नहीं चाहता। लेकिन लोग बात आए जब ना, लोग मेरे साथ नाइन्थ। अन्याय करने, लोग मेरे साथ
अब मैं नशा ना करूं तो मतलब आपने नशे की इतनी बड़ी हिमायत ले ली। मतलब देखिए मैं कह रहा हूं झूठ झूठ मतलब बहुत बचपन से ही लोग बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो लोगों को समझ आने लगता है कि झूठ एक बेकार की चीज है। लोग जैसे जैसे पढ़ते हैं, एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, वैसे और जैसे जैसे वो एक अच्छे इंसान बनते हैं, वैसे वैसे झूठ उनकी जिंदगी से चला जाता है या कम हो जाता है या बहुत रेयर रह जाता है बहुत लोगों के। लेकिन जो लोग नशा करने लग जाते हैं वहां पर क्या होता है, वहां डिनायल स्ट्रांग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। मतलब वो उनका जो झूठ है वो स्ट्रांग होने लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जैसे एक तीर होता है ना, भगवान राम के पीछे तूणीर होता है, एक बॉक्स होता है और उसमें बहुत सारे तीर कहां से निकाल रहे हैं तीर। ऐसे ही जो लोग नशा करते हैं इनके पास भी एक तरकश होता है, इनके पास भी एक, और उसमें कई सारे तीर हैं, उसमें कई सारे, इस बॉक्स को कहेंगे डिनायल का बॉक्स। क्या कहेंगे? जहां जैसी स्थिति पड़ती है वो तीर निकाल के, अब इनके पास किस तरह के तीर हैं डिनायल के, हम आज 10 पार्ट्स को समझेंगे जानेंगे। यूं तो डिनायल बहुत तरह के होते हैं, अगर उसको मतलब बहुत विभाजित कर लिया जाए, विस्तार दे दिया जाए तो पता नहीं कितने सारे रूप निकल आएंगे। लेकिन हम सिर्फ 10 डिनायल की चर्चा करेंगे। सफेद झूठ, सारे लोग बोलिए। मतलब हम कई बार क्या करते हैं, शराब पी ली पौवा और क्या कह रहे हैं, हमने नहीं पिया। कसम से मैं तो नहीं पी। अच्छा आपको ये लगता है कि मेरा ये सफेद झूठ चल जाएगा, क्या लगता है? चल जाएगा। लेकिन चलता नहीं है ये। नहीं। या मतलब कहने का ये है कि आप कार्यों को कर तो देते हो, झूठ सफेद, सफेद डिनायल का एक पार्ट है। मतलब जो हमारी तरकश में तीर हैं डिनायल के, हम सफेद झूठ बोल देते हैं। मतलब हमारा पैंडा छोड़ो, हमारा पैंडा हमें तंग, सफेद झूठ बोल दिया। मतलब कर लिया हमने कांड, एक तिल्ली लगा लिया, एक पैक पौवा किसी से मंगवा के पी लिया, शाना दिमाग, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। हम मानने को तैयार। मैं गया नहीं हूं कहीं, मैं तो घर में बैठा हूं तुम्हारे सामने, मैं कहां गया हूं। हाँ, सच कह रहा हूं, जो कह रहा हूं तुम्हारे सामने। मतलब वो अपना चालाक शाना दिमाग चला रहा है, घर में बैठा हुआ था, किसी के थ्रू किसी माध्यम से उसने जुगाड़ कौए का कर लिया, जो कानो कान घर वालों को कभी भी खबर नहीं हो सकती कि मैंने क्या किया, और मैं बताऊंगा नहीं, और मैं बताऊंगा नहीं। घर वालों को एहसास तो हो गया कि इस बंदे ने काम बिठा दिया है, लेकिन ये नहीं पता, ये भी पता उनको कि गया भी नहीं है कहीं। उनको ये पता ये आदमी इतना चालाक है, शातिर है बाजी, कि यहां बैठे बैठे भी ये मंगा लेगा, और मंगा ली इसने इसने आपको ये है कि मैं तो यहीं था, इनको कैसे पता लगा मैं गया था। अब ये बहस हो गई, अब क्या हो गई, तू पी के बैठा हुआ है तो सालों में अब तो कहीं गया ही नहीं हूं, आप क्या कह रहे हो, सफेद झूठ। और चूंकि आपको अपने डिफेंस मैकेनिज्म पे बहुत विश्वास है इसलिए आप अड़ गए। अब आप, मैं गया ही नहीं कहीं, मैंने कैसे किया, मैं घर में थोड़ी बना ली। सफेद झूठ बोलना, बात को कम करके ज्यादा करके बताना, चिकना खड़ा आक्रामक हो जाना, बात को अनसुनी कर देना। हम सभी डिनायल के मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें नशा मुक्त होना है तो हमें ईमानदारी अपने अंदर, देखिए झूठ का इतिहास ये समझें आप
कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की है इसके ऊपर,